मातु मनाऊं सरस्वती गौरी पुत्र गणेश। जय बजरंगी पवन सुत शरण पड़ा विनय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ए विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन मेरा ना डगमग हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पे मुझको चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम आपके सामने रावण वध की गाथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कभी नहीं चाहा कि हमें युद्ध करना पड़े, क्योंकि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन जब रावण किसी तरीक़ा से नहीं माना, कुंभकर्ण मेघनाद आदि का जब वध हो गया, तब तो रावण लड़ने के लिए स्वयं तैयार हुआ। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, तो रावण लड़ने को तभी हुआ स्वयं तैयार। रावण लड़ने को तभी हुआ स्वयं तैयार। जब कुंभकर्ण आदि का वध हो गया, तब रावण स्वयं तैयार हुआ और फौजों को सजा करके कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ और उन तपसी बालकों को देखता हूँ। लड़के मैदान में रणखेतों में जाकर के मैं भी उन्हें देखता हूँ, कैसे हैं वो बालक। और बोला, मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धाबा आंधी सा करना है, धाबा आंधी सा करना है। विजयी होकर अब जीना है और वीर भूमि पर मरना है। विजयी होकर अब जीना है और वीर भूमि पर मरना है। रावण फौजों को सजा करके जब समय चला है, तो मंदोदरी ने आकर के पैर पकड़ लिए, खुले तौर समझाया, महाराज जिन्हें आप बालक समझते हो वो बालक नहीं हैं, वो भगवान हैं। उनसे लड़कर के कभी तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। मंदोदरी ने समझाया, महाराज खैर चाहो तुम जो अपनी जान की,
खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, राम को लौटा दो उनकी जान की। रावण बोला, लंका से ना जान की अब जान की, लंका से ना जान की अब जान की, जान कर बाजी लगा दी जान की। रावण ने समझाया, मंदोदरी मेरी नारीमती घबराई, डरू करे मती उन तपस्या न को, मेरी नारी क्यों रही घबराई, डरू करे मती उन तपस्या न को। मंदोदरी ने जिस समय समझाया, लेकिन रावण ने एको बात नहीं मानी। उसी समय काली आंधी के समान दल उमड़ता जा रहा है समुद्र के किनारे। जब भगवान ने देखा वानर युद्ध करने के लिए जब आगे आए हैं युद्ध क्षेत्र में, उसी समय रावण ने देखा जब ही निज दल का ये हाल, अरे तब ते बर तिरछे तने, तीर तने तत्काल, तब ते बर तिरछे तने, तीर तने तत्काल। रावण ने जब देखा वानर राक्षसों को मारने लगे हैं, तो उसी समय तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम, कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। रावण के बाणों से बानर गिरने लगे हैं, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। जब ये वीर बजरंगबली ने हाल देखा सेना का, तो उसी समय पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, पत्थर का प्रबल प्रचंड खंड, हनुमत से कर से छूट गया, थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया, थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। वीर बजरंगबली ने एक पत्थर उठा के फेंक दिया और रावण का रथ टूट गया। जब रावण ने देखा, कहा रावण मान गया धन्य तुझे है कीस, तेरा जैसा वीर न देखा न सुना आज तक। रावण कहने लगा, धन्य है कीस, तेरे जैसे वीर को, धन्य है उस माँ को जिसने तुझे जन्म दिया। आज तक ऐसा बलवान मैंने नहीं देखा था, तो तूने मेरे रथ को तोड़ दिया। हे अब सर्वाज प्रथम ही जो तूने रथ को तोड़ा है, जितना सम्मान करूं तेरा उतना इस जय पर थोड़ा है, जितना सम्मान करूं तेरा उतना इस जय पर थोड़ा है। रावण कहने लगा, तेरा जितना सम्मान करूं उतना कम है, और बोला, अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। रावण ने कहा, मैं तुम्हारी वीरता को देख करके बड़ा भारी प्रसन्न हुआ, तुम मेरे रण मंत्री बन जाओ। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो कहा, क्षमा कीजिए
मुझे इस पदवी की कोई ज़रूरत नहीं है।